बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन टीवी, मैं हूं बारिक जावेद। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक ऐसी वीडियो आपको दिखाएंगे कि जो आप देख के सोच में पड़ जाएंगे। दूसरे में राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाकयात होते हैं कि अहमदियों के घरों में फायरिंग की जाती है, किसी न किसी बहाने से उनको तकलीफ दी जाती है। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं बात। नाम नहीं लूंगी, सिर्फ तरतीब से साल में एक वाकया मैं बताऊंगी। 14 साला घरेलू मुलाजमा से ज्यादती किसने की? PMLN। FIR दर्ज हुई, केस हुआ, मुलजिम आज भी आजाद घूम रहा है। 300 बच्चों से कसूर में ज्यादती हुई, वीडियो डार्क वेब पर फरोख्त हुई, बच्चियों ने, मुजरिम गिरफ्तार हुए, बच्चियों ने शिनाख्त की, लेकिन क्या हुआ? इनकी सरपरस्ती में सारा मामला हुआ। जड़ावाला सबने सुना है, आप तो उसके पास ही आपका हल्का भी है। कमसन बच्चों से ज्यादती करने वाला बंदा पकड़ा गया और मरकजी मुलजिम को इनके MNA की सरपरस्ती में आज भी वो बाहर घूम रहा है। और ये एक मैं आपको डेट वाइज यहाँ पर असेंबली में जमा कराऊंगी। मेरे पास एक न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है। मुस्लिम लीग रुकन कौमी असेंबली के 3 बेटों पर गैंग रेप का मुकदमा। मैं इसीलिए ना कोई सिटी ना कोई नाम ले रही हूँ, इनको खुद भी पता है कि क्या हुआ था। सियासी मुदाखलत पर लेन देन का मसला करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया गया और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर तब के लॉ मिनिस्टर ने उस बच्ची को कहा कि वो पेशावर थी, वो पैसे लेती थी। ये करतूत थे। फिर उसके बाद रुकन कौमी असेंबली के अजीज से एक नामी जमात की बच्ची ज्यादती की तस्दीक हुई और लड़की क्या कह रही थी? लड़की ने कहा, वो चीख रही थी और कह रही थी कि अगर मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं आग लगाकर जान दे दूंगी। स्पीकर साहब, रोना आता है, दिल दहलता है, तड़पता है। हम सफर करते हैं। फिर मुलाजमत मांगने के लिए आने वाली खातून के साथ ज्यादती, दबाव पर मुस्लिम लीग नून के MPA को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दबाव पर उनको रात को रिहा कर दिया गया। फिर आप ये कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देने के बहाने ये सारे काम हो रहे थे। किसकी? हुकूमत की सरपरस्ती में। जी नाजरीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, पार्लियामेंट में ये गुफ्तगू हो रही है क्योंकि किसी न किसी को तो दर्द होता है इन चीजों का। मगर जो बात आज मैं आपके साथ करने वाला वो ये है कि पहले तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, दूसरे हिस्से में हम आपको राना साहब से भी मिलवाएंगे। अब्दुल रज़ाक साहब वो बताएंगे कि अहमदियों के ऊपर रोजाना आए दिन ऐसे मजालिम ढाए जाते हैं पाकिस्तान में, कभी मजहब के नाम पे, कभी उन्हें अगर कोई जाती दुश्मनी भी है तो वो भी मजहबी रंग दे दिया जाता है। इसके अलावा मरियम नवाज का बेटा क्या यहाँ पे अय्याशी कर रहा है, वो भी आपको एक दोस्त है हमारे, उनकी वीडियो भी दिखाते हैं। इसके बाद पहले इस पे थोड़ी बात कर लें। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जितने लोगों के नाम उन्होंने लिए, इनका किसी न किसी सियासी पार्टी से तल्लक है, लेकिन अक्सरियत का जो है वो नून लीग के साथ है। और यहाँ पे मरियम नवाज आके रोजाना कभी किसी कहते हैं मेरे कहने पे आप खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाते हैं, सब बैठ जाएंगे। एक गुलाम कौम की ये निशानी है। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये मुल्क के दुश्मन है, ये आपकी बच्चियों के दुश्मन है, ये आपके बच्चों के दुश्मन है। और आए दिन आप देखें कि नून लीग के लोग जो हैं या दूसरे भी हैं वो सामने आते हैं जो रेप के केस, ये नहीं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे ही हैं, PTI में भी लोग ऐसे ही है। ये सियासी लोग औरतों को फिर ब्लैकमेल करते, इतने रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो बताए नहीं जाते। ये वही केस है जो चंद एक जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो इनके नोटिस में आए हैं। अब ये गरीब अवाम है, गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों के साथ कई दफा हुआ कि बच्चियों ने खुदकुशी कर ली। खवातीन है, ये नहीं देखते कि इसकी उम्र क्या है। और इन चीजों पे वजह यही है कि कानून कोई नहीं, कानून है उस पर अमल कोई नहीं है। ताकतवर जो है वो अपना इसे
वो जब कोई इस तरह का काम करता है तो उसको पहले पता होता है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं 2-3 दिन जेल में गया भी तो वो 5 स्टार होटल की तरह होगा। और ये हौसला अफजाई वो जब दूसरे सियासी लीडर देखते हैं, जब एक हरामखोर के पीछे दूसरा हरामखोर मदद के लिए जाएगा, तो ये पूरा गैंग मिला हुआ है, पूरा सिस्टम जो है इसने जो है बर्बाद किया हुआ है कि कानून कोई नहीं है। जज हैं वो बेचारे अपना, उनको तो मरना ही नहीं याद मेरे से पूछने, तो उनको पता ही नहीं कि कल को हमारा जाके आगे साहब होना है, हमने इंसाफ करना, हम इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए हैं। उनको इस चीज का क्यों नहीं पता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर एक अदालती सिस्टम पूरा चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान में। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए। एक मिनट जी, रजाक साहब हमारे साथ, उनको ले लें पहले लाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं उतर गया बस तो हुण कर सकदा गल तू। अच्छा चलो, अपना राणा साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान में आए दिन ये प्रॉब्लम है कि अहमदी, कभी अहमदियों के घरों में फायरिंग की जाती है, फिर अहमदियों को पकड़ लिया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है मुबारक जवेद साहब कि अहमदिया जमात एक शरीफ कम्युनिटी है जी, और वो शरपसंद अनासर नहीं है जी। ये जो उलमाए सू हैं, ये पुलिस की मिली भगत से जी ये सारे अहमदियों को तंग करते हैं और इस्लाम की खिदमत का झांसा देकर जी ये तरह तरह के नाजायज मुकदमात जमात अहमदिया के अफराद पर बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर पुलिस अहमदियों पर नाजायज मुकदमात बनाकर उनसे रिश्वतें वसूल करने की कोशिश करती है जी, और ब्लैकमेल किया जाता है अहमदिया कम्युनिटी को। पहले मुल्ला नफरत फैलाता है, नफरत फैलाने के बाद अपनी फेमस होने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जी खत्म नवबत वालों को ये सारे जो गलत काम सारे अंजाम देते हैं। उद्दो वाली में पहले लोगों से, मुखारब डाकुओं से, दहशतगर्दों से फायरिंग करवाई गई। जब उसके जवाब में दिफा में जी फायरिंग की गई अहमदियों की तरफ से, तो उन्होंने, पुलिस ने उलमाए सू की मुखबरी पर सारे अहमदी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुल्म यहाँ होता रहेगा क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है। ये जो उलमाए सू हैं, उलमाए सू को जब तक बंदूक न दिखाई जाए तो ये चुप नहीं करता। तो जमात अहमदिया के अफराद तो अमन पसंद है, इन्होंने तो ये काम करना नहीं, इसलिए ये जमात अहमदिया की तरफ आते हैं। ये शिया की तरफ क्यों नहीं जाते, ये दूसरे लोगों की तरफ क्यों नहीं जाते, पुलिस क्यों नहीं जाती उस तरफ? इसलिए कि वो अक्सरियत में भी हैं और वो इनकी बराबरी कर लेते हैं। ये लोग मासूमों को, बेगुनाहों को मारकर अपने नंबर बनाते हैं, अपनी खत्म नबूवत के डिपार्टमेंट में, और पुलिस भत्ता वसूल करती है और नजायज आमदनी अपनी बनाती है। राणा साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये शिया की तरफ क्यों नहीं जाते। इनको पता है कि आगे से भी चपेट पड़नी है, तो यहाँ उनको पता है अहमदी जो है पुरअमन है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। मगर अफसोस इस बात का है कि कोई जाती मसला भी होता तो उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है, क्योंकि महकमा में नफरत फैलाई गई है। नफरत फैलाकर इन लोगों का सपोर्ट मिलती है। ये कादियानी है, ये अहमदी है, खुद ये बेशक लौंडेबाज हो, मिलावटबाज हो, जनाकार हो, अगवाकार हो, बगैरत हो, जो भी हो, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की बेअमल है, बदकार है, राशि है, मुर्तशी है। तो ये इसलिए अहमदियों पे जुल्म करते हैं कि हम सच बोलते हैं। जब किसी को हम कहते हैं ना तुम राशि हो, तो वो कहता है तुम क्यों कहते हो भाई, तुम लोग तो काफिर हो, वगैरह वगैरह। अच्छा। ये मेजॉरिटी अथॉरिटी बनी हुई है और बात कुछ भी नहीं है। अच्छा राणा साहब, ये जिस तरह आपने कहा किसी को जब बताते हैं कि आप ये गलत काम करते तो
उसके पास जवाब नहीं होता तो वो हमें काफिर कहना शुरू कर देता। तो खुद तो कोई मुसलमानों वाला काम नहीं वो कर रहे। खुद के इनके ब्यूरोक्रेट देख लें, इनके लीडर देख लें, इनके उलमाए सू देख लें, इनके बड़े बड़े जो पाटे खाने वो देख लें, सारे बदकार, बेअमर, राशि, मुर्तशी, अगवाकार, गनाकार, डाकू और लुटेरे हैं। हाँ जी। अच्छा, नाम लिहाज ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सरकारी मुसलमान है ये। मैंने एक वीडियो आज पहले दिखाई है, उसमें इतने रेप के केस हुए और सारे सियासी लोग शामिल है उसमें, और नून लीग की अक्सरियत उसमें शामिल है। तो ये कहां से सादिक और अमीर, ये तो कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये भाई सारे पार्लियामेंटेरियन और लीडर, इनके सामने तो हरीम शाह आ जाए तो सारे नर्वस हो जाते हैं। ये तो इतने बेगैरत हैं ना, इनको मुसलमान तो कहना ही बुरी बात है, मुसलमान तो है ही नहीं। ये अरबी शहजादों की तरह बदकारी करते हैं। अच्छा, ये कि जब कोई खतून जाके या लड़की केस दर्ज कराती है तो पीछे से बासर अफराद पहुंच जाते हैं, फिर उसको डराया धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, और दूसरी तरफ अदालतें अपना रोल अदा नहीं कर पा रही। क्या वजह है? अदालतें भी इन्हीं में से हैं। अदालतों को तो अब बाद लोग क्या, बड़े बड़े एंकर भी इनको अब बेसवा कहने लग गए हैं। अब ये बेसवा के कोठे बन गए हैं अदालतों में। जो ये हालत है कि इंसाफ अपने लिए किया जाता है, गरीब के लिए नहीं किया जाता। अमीर को छोड़ दिया जाता है, गरीब को जेल में भेज दिया जाता है। ये हमारी रूटीन है मुल्क पाकिस्तान में। अदालतों जमात अहमदिया से भी ज्यादती कर रही हैं, जमात अहमदिया के अफराद से भी ज्यादती कर रही हैं। कोई रहम और कोई इंसाफ नहीं हो रहा। नहीं तो ये राणा साहब, ये जजों को ये नहीं पता कि अदल का तो इस्लाम ने बहुत ज्यादा हुक्म दिया है, और अगर हम अदल नहीं करेंगे तो कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया सारी का। अदल ना करने की वजह से जब ताकतवर को सजा नहीं मिलती तो फिर आए दिन आप देखते हैं कि जराइम में इजाफा होता है। देखें, जब ऊबाश लोग या मुआशरा ऊबाश या बदमाश हो जाए और जजों के बच्चे अगवा करने लगे, जजों की ट्रांसफर करने लग जाए, जजों को डराने लग जाए, तो जज किधर जाएं बेचारे। नहीं तो फिर किस तरह इंसाफ होगा? इमरान खान तो कहता है जनाब मैं बड़े तीसमार खां हूं, मैं तो तब्दील कर दूंगा। कैसे होगा ये? वो इसलिए जब होगा जब ये लोग मर जाएंगे, कि नई नस्ल तरबियत याफ्ता आएगी, तो वो मुमकिन है थोड़ा सा इंसाफ दे सके। पाकिस्तान में बिल्कुल इंसाफ नहीं है, ना इंतजामिया में ना अदलिया में है। ये उलमाए सू हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो उलमा होंगे, उनके जो उलमा होंगे ये बदतरीन मखलूक होंगे। ये बदतरीन मखलूक है उलमा आजकल के। नहीं राणा साहब, ये तो बदतरीन है। एक सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे प्रोग्राम देखने में आए हैं कि अक्सरियत को पता ही नहीं कि ये कुर्बानी जो है ये हम किस नबी की सुन्नत में कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको ये नहीं पता कि कितनी तकबीरें हैं। इनकी तरबियत कैसे होगी? आप कहते हैं तरबियत होगी नई नस्ल की, इनका तो बेड़ा गर्क हुआ है। ऐसी कौमों की तरबियत नहीं कि अजाब आता है, ऐसे लोगों पर ये खत्म हो जाते हैं। नई नस्ल आती है, उसकी तरबियत होती है। ये तरबियत के काबिल नहीं है। ये वारसान अबू जहल हैं। अबू जहल की भी तरबियत नहीं हुई थी, वो भी कत्ल किया गया था। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी कि सदर पाकिस्तान को भी नहीं पता कि ईद की नमाज कैसे पढ़ते, वो भी रुकू कर रहा है, सजदे में जाने की कोशिश कर रहा है। ये अजीब बात नहीं, अजीब बात है कि इनके जो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, इनको ये नहीं पता कि नमाज क्या होती है, नमाज की रकातें क्या होती हैं। अमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह देते हैं, वो जो मर्जी करे। नहीं तो इसका मतलब ये ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होते नमाज के लिए। नहीं, ये लोग 5 वक्त के नमाजी नहीं है। जो वक्त 5 वक्त का नमाजी होता है उसको रकातों का भी पता होता है, उसे ईद का भी पता होता है, और उसे जनाजे का भी पता होता है। इन लोगों को तो जनाजे की दुआ नहीं आती। ये मुसलमान है, सिर्फ खतने कराए हुए हैं, और क्या है इनके पास। नहीं, लेकिन राणा साहब तो तरबियत करेगा कौन? जहां तक मेरा ख्याल है कि जब तक जमात अहमदिया को वहां पे आजादी से तबलीग नहीं करने देंगे, इनकी हालत नहीं बदल सकती। मेरा अपना जाती ख्याल है। अच्छा, MTA एक हमारा चैनल जो अहमदियों का है, वो अगर यही वही देख ले तो इनकी थोड़ी बहुत ही नस्ल तो बदल सकती है ना। मगर इनकी तरबियत भी इमाम मेहदी ही करेगा ना। इमाम मेहदी के जिम्मे है इनकी तरबियत। अबू जहल ने इनकी तरबियत तो नहीं ना करनी। हम इंशाल्लाह इनकी तरबियत करेंगे।
हम इनको नमूना दिखाएंगे, हम इनको बताएंगे कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान के अमाल क्या होते हैं। अच्छा, हमें हुक्म है, इंशाल्लाह हम यही करेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में MTA पे पाबंदी लगाई हुई है और वहां पे हर वो गंदा चैनल चल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते ना, जो यूरोप में चल रहा है। तो इनको MTA से क्या तकलीफ है? उससे तो ये चलो देखेंगे, कोई हुजूर का खुतबा ही देखेंगे तो शायद अक्ल मौत आ जाए। उसकी वजह है कि धड़ाधड़ MD हो रहे हैं, कुछ खुफिया हो रहे हैं, कुछ ऐलानिया हो रहे हैं। बलोचिस्तान में भी MD हुए हैं, पेशावर में भी MD हुए हैं, पंजाब में धड़ाधड़ MD हो रहे हैं। आपने सुना नहीं था पिछले साल 10,000 MDओ ने शनाख्ती कार्ड चेंज किया है। मुसलमानों ने MD कार्ड बनाया है, शनाख्ती कार्ड में 10,000 लोगों ने तब्दीली करवाई है। इनके मुंह पर ये थप्पड़ नहीं है कि MD हो रहे हैं। MDयत की सच्चाई जो है वो सूरज की तरह चढ़ रही है, देख रही है दुनिया। अच्छा, एक चीज बताइए कि मैंने बेशुमार लोगों के साथ प्रोग्राम किए, वही आप वाली बात ही है। तो वो कहते हैं, हम मौलवी से पूछते हैं कि कुछ सवाल, तो वो कहते हैं आप MDओ में बैठना शुरू हो गए हैं। कहते कोई भी जाके कह रहा है MD जब है मौलवी से सवाल पूछता जवाब नहीं देते। ये कहते आप कादियानियों से मिलते हैं, आप MDओ से मिलते हैं। वो इसलिए कि MDओ के खिलाफ एक मनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है, आलमी लेवल पर भी, मुल्की लेवल पर भी। उलमाए सू की दुकानदारियां बंद हो रही हैं, लोग सच को समझ रहे हैं, मीडिया ने बात खोल दी है। ये मुंडेबाज लोग जो लौंडेबाज मौलवी है, इसके पीछे नमाजें पढ़ने लोग छोड़ गए हैं, लोग बातें कर रहे हैं। अब मीडिया पर जाएं, देखें, नफरत कर रहे हैं। अब लोग मुल्ला से नफरत कर रहे हैं। ये लोगों ने हमारे खिलाफ नफरत मुहिम फैलाई हुई है कि MD काफिर हैं वगैरह वगैरह। MD तो पक्के मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, 5 अरकान पर अमल करते हैं, खत्म नबुव्वत पर ईमान रखते हैं। इन लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा सियासी तौर पर फैलाया हुआ है। अच्छा राणा साहब, थोड़ी सियासत की बात आपने की, कुछ तस्वीरें चल रही हैं ये मरियम नवाज के बेटे की लड़कियों के साथ। ये अयाशी में इनकी औलादें पड़ी हुई हैं, गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है। ये क्या इनको अवाम को समझ नहीं आती? मरियम कहती मैं आपको कहूंगी बैठ जाओ, आप बैठ जाए, मैं कहूँ खड़ी हो जाओ। क्या वजह? ये इतनी गुलाम कौम क्यों है? इतनी बदकिस्मती क्यों इनके अंदर? इसलिए कि यही तो अजाब है इस कौम पर। ये जाहिल कौम है, ना इसको दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, ना ये वोट देते वक्त देखते हैं कि किसको वोट देनी है। इसलिए ये तो बिरयानी की प्लेट पर वोट दे देते हैं। मरियम फुहाश खानदान की बेटी है और ये सारी फुहाशी के बलबोते पर और वोट के बलबोते पर और नजायज हथकंडों के बलबोते पर ये इक़्तिदार में लोग आए थे। इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है। जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोगों की आंखें नहीं खुलती, लोग अनपढ़ हैं, इनको जाहिर रखा गया है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, बदकार कौन है, डाकू कौन है। उनको डाकू के मुकाबले में, उलमाए सू के मुकाबले में जमात अहमदिया को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि मीडिया में इन्होंने बहुत ही प्रोपेगेंडा किया है जमात अहमदिया के खिलाफ। ये लोगों को आईना दिखा रहे हैं। आलमी अखबारें पढ़ें, इंटरनेशनल अखबारें पढ़ें, मगर वो आम लोगों तक, पाकिस्तान के देहाती लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचती। आम लोगों जब तक पढ़ जाएंगे तो इनको अवेयरनेस हो जाएगी। अच्छा राणा साहब, सियासी बात ही थोड़ी सी कर लें कि ये लोग जब चोरी का पैसा लेके मुल्क से भागते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में तो इन लोगों को कोई औकात नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं। सड़कों पे, बसों के अड्डों पे इधर उधर ये खज्जल खराब हो रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान की अवाम को सर पे बिठा लेती है। पाकिस्तान की कौम जो है वो जाहिल है। कोई जातों पातों में बटी हुई है, कुछ ग्रुपों में बटी हुई है, कुछ फिरकों में बटी हुई है, कोई सियासी जमातों में बटी हुई है। ये मुंतशिर है कौम ने, मुल्ला ने इस कौम को मुंतशिर कर दिया है और ये दर दर भटक रही है, गलत लीडर को इंतखाब करती है और उसका खमियाजा भुगत रही है। लेकिन ये यहाँ पे आपने देखा कि इंग्लैंड में इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। इंग्लैंड में तो सब बराबर हैं, किसी के पास 1 करोड़ हो, किसी के पास 1 पाई भी ना हो, सब बराबर हैं। शहरी के हकूक हैं, गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है। यहाँ तो किसी की कोई अहमियत नहीं है, किसी के पास क्या कुछ भी हो, किसी को क्या परवाह। मतलब सब बराबर हैं इंसान। हाँ, मगर पाकिस्तान में तो बाजारों पे जो बंदा बैठकर गुजरता है उसको सब पुलिस सलाम करती है, टैक्स भी नहीं वसूल करती, वो ऐसे गुजर जाता है। अच्छा, पुलिस की आपने बात की राणा साहब, पुलिस भी हमारी ठीक नहीं हो सकी। ये भी अगर ठीक हो जाए तो कोई मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान जी
पुलिस हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, लीडर हो, ये सब इसी कौम से इलेक्ट होके आते हैं, सिलेक्ट होके आते हैं। इन लोगों का वो वही देन है। इन लोगों को ये पता ही नहीं है ये बुराई है, ये नेकी है, ये अच्छाई है। वहाँ रवाज चल रहा है लूट खसूट का, लोग लूट खसूट कर रहे हैं। वहाँ रवाज चल रहा है रिश्वत का, लोग रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। लोग कोठी बना रहे हैं, बता रहे हैं मैंने वहां से डाका मारा था, मैंने फलां से पैसे लिए थे, मैंने फलां कर्ज माफ करवाया था, मैं कोठी बना रहा हूँ, मैंने कार ली है, लेक्सस ली है, मैंने फलां ली है, मर्सिडीज ली है। ये बड़ी खुशी होकर बताते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि ये हलाल कमाई पर फख्र करें, ये हराम कमाई पर फख्र कर रही है ये कौम। अच्छा राणा साहब, एक कुछ वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अब खवातीन सरेआम ये गलत काम में मुलव्वस हो गई, सड़कों पे आ गई हैं और इससे माशरे में और भी बुराई फैल रही है। आपका ये क्या? जी बुराई, जी ये बुराई तो अजल से यहाँ है, पहले खुफिया थी, अब मीडिया ने यहाँ कर दी है। पहले आप तारीख पढ़े ना, इनके सारे जो लीडर हैं, सरदार हैं, इनके तारीख पढ़े, इनकी सारी लाइफ पढ़े, ये क्या करते रहे हैं। सारे जना का लोग थे, अमीरुल मोमिनीन बनकर वोट लेते थे अवाम से और अपना काम चलाते थे। ये लोग तो असल में बदकार हैं। पाकिस्तान उन लोगों के हाथों में आ गया है जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनको तो इन्होंने पीछे धकेल दिया है। अच्छा, ये कहते भी ये सारे यही हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मगर क्या इनको समझ नहीं आ रही? नहीं, समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि वो सारे गलत कर रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे, हमने गलत ना किया तो हमने उनके साथ रहना है। जो आदमी, जो जज है या कोई लीडर है या कोई नौकर है या कोई रीडर है, वो रिश्वत ना ले तो वो उसकी नौकरी बहाल नहीं रहती, उसको खुदे लाइन लगा देते हैं। कहते हैं ये आदमी हमारे साथ चल नहीं सकता, हमें भत्ता नहीं देता, हमें मंथली नहीं देता। जो थानेदार थाने का मंथली एसपी को थाने का 5 लाख ना दे, उसको निकाल देते हैं, वो किसी और को ले आते हैं जो उसका अतायत गुजार होता है। ये सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने 9 बजे टीवी को टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, राणा साहब ने जबरदस्त बातें की। मजहब से बहुत दूर जा चुकी ये कौम। अदालतें जिस तरह मैं बता रहा था शुरू में, मैंने बताया कि रेप के केस जो उस पे क्या हो रहा है। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ ब्रेक के बाद, जिसमें आप देखेंगे कि एक साहब जो मरियम नवाज के बेटे के मतलब क्या बता रहे हैं। लेते एक ब्रेक, जुड़े रहे 9 टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा जनाब, ये वीडियो देखते हैं, साहब की बात सुनते हैं। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानी अवाम को ज़रा सा शऊर और इनकी बातें सुनने से पहले इनके अमल को भी देखना चाहिए। ये मेरे पीछे जो तस्वीर है, इसमें ये मरियम नवाज़ का बेटा है और नवाज़ शरीफ साहब का नवासा है। और ये वही मरियम नवाज़ साहबा है जो कल या परसों कश्मीर के एक जलसे में कह रही थी कि इमरान खान के बेटे तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, जबकि मेरा बेटा मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखें। ये अभी रिसेंटली उसी दिन की है जिस दिन गोल्फ खेली है। ये मुल्क का नाम कैसे रोशन कर रहा है। एक लड़की को राइट में लिया हुआ है, एक को लेफ्ट में लिया हुआ है। ये है मुल्क का नाम रोशन। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जो असल हकायक और आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी। अब मरियम साहबा के दूसरे अल्फाज के बारे में मैं वजाहत करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये फरमाया था कि इमरान खान के बेटे तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। अब ये देखें, ये इमरान खान के बेटे कौन से मदरसे में जाते हैं और क्या दीनी तालीम हासिल करते हैं। शायद मरियम नवाज़ साहबा जो कि एक सिफारिश की बेस पे मेडिकल कॉलेज गई थी किंग एडवर्ड में, और वहाँ से भी पहले साल के दौरान ही शादी करके विड्रॉ कर लिया अपने आप को, यानी कि उनकी बेसिक तालीम FSC 3rd डिवीज़न है। इससे ज़्यादा उनकी तालीम नहीं है। ना वो कोई मास्टर डिग्री होल्डर हैं, ना वो कोई सियासत में PhD हैं, ना उनकी आला तालीम है और ना उन्हें कोई शऊर है, ना उन्हें एटीट्यूड का पता है। एलिगेशन लगाना जानती है घटिया किस्म के। ये इमरान खान के बेटे हैं और बीच में उनका मौलम है, और ये रेगुलर दर्स कुरान भी हासिल करते हैं और नमाज भी पढ़ने जाते हैं। ये है हकीकत जो लंदन में हो रही है। और पाकिस्तानी अवाम को ये
ख़ानदान इतनी खूबसूरती से बेवकूफ़ बनाता चला आया है कि जिसका कोई जवाज़ ही नहीं। पाकिस्तानियों, अगर आप लोगों ने इनके चेहरों का नकाब उल्ट दिया हो और आपको थोड़ा सा भी शऊर हो तो इनको आइंदा इलेक्शन तो क्या, आइंदा पूरी नस्ल तक इनको वोट देना गुनाह के बिल्कुल नज़दीक होगा। ये आप लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। इनको वोट देकर, इनकी सपोर्ट करके आप पाकिस्तान के मुजरम तो हैं लेकिन अपनी औलाद के भी मुजरम हैं, चूँकि ये कंट्री अब अपनी औलाद का है। अगर आप वोट के ज़रिए उनको सही कंट्री नहीं देंगे तो ये आप पर सारा गुनाह जाएगा। और एक कंट्री जो तरक्की नहीं कर सकता अच्छी लीडरशिप के बगैर, ऐसे ये हराम खोर नस्ल है, इनसे बचो, इनसे बचो जितना बच सकते। आज आप गौर करें कि जो ये बड़े बड़े सियासतदान हैं जो कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत करेंगे, ये अपनी औलाद की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तस्वीर का दूसरा रुख, पाकिस्तान में गरीब बच्चे जिनके पास स्कूलों में बैठने के लिए ज़मीन पे कुछ चीज़ भी नहीं है, ना उनकी तालीम है, ना उनकी खुराक है, और ये जनाब अय्याशी की जा रही है। अफसोसनाक वाक़यात है। अवाम है, उनको अपनी हालत बदलने का भी ख्याल नहीं, वो फिर भी इन हरामखोरों के पीछे भागते हैं, अपनी दौलत इन पर जो है लुटा देते हैं। जो अमीर है वो भी दौलत दे दे के सियासतदानों को खामोश कर देते हैं। गरीब जो है बेचारा वो किस तरह वहां जिंदगी गुजार रहा है आप उसका सोच भी नहीं सकते। अगर आप सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, लोग बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर आप देखें ये अय्याशी कर रहे कौम के पैसे पे। ये मरियम नवाज आके कश्मीर की बातें करेगी, ये करेगी, वो करेगी, ये सब जाली ड्रामे हैं। ये लोग जो हैं ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके लिए कोई कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, ना नवाज शरीफ सोच सकता है, ना जरदारी सोच सकता है। इमरान खान कोशिश कर रहा है मगर उसके साथ जो टोला है वो भी हरामखोरों का है, उसमें काफी एक्सरियत जो है वो काम करने वाली नहीं है। ये प्रोग्राम आज लंबा हो गया, मैंने कहा ये भी वीडियो दिखाना, आप खुद देखे कि क्या हालात है। शायद हमारे प्रोग्राम देखे किसी को अकल या मौत आ जाए। अकल मौत का इसका मतलब होता है कि जब बंदा लफ्ज का होता है कि जब किसी को समझ आती है तो पहली जिंदगी समझे उसको खत्म करनी पड़ती, फिर नई जिस तरह जिंदा होता है उसको समझ आती है। क्योंकि जिस तरह कौम की हालत है, ये मुर्दा कौम है, बिल्कुल मुर्दा कौम है। इनके ज़मीर भी मर चुके हैं, इनकी हालात भी मर चुके हैं, इनकी हालत भी कोई नहीं है। जुड़े ने नाइम टीवी के साथ, कल फिल्म मिलेंगे नए तबसरे में।